नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल गोविंद कोचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। प्यारे बच्चों, आज हम 21 से आगे के सवालों को हल करेंगे। जो 21वां सवाल जो है वो मेरा इस प्रकार से है। यदि कोस इनवर्स x अपान 2 प्लस कोस इनवर्स y अपान 3 इक्वल थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि 9x² माइनस के 12x कोस थीटा प्लस 4y² इक्वल 36 साइन स्क्वायर थीटा हमें लेके आना है इस से। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया, कोस इनवर्स x अपान 2 प्लस कोस इनवर्स y अपान 3 इक्वल थीटा से हमें ये वाला पार्ट जो हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर किस प्रकार से हम हल करेंगे इससे, तो यहाँ पर दिया हमारा है कोस इनवर्स x बटा 2 प्लस कोस इनवर्स y बटा 3 इक्वल थीटा। अब यहाँ पर हम इसका फार्मूला लगा देंगे, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y वाला। तो ये इसका फार्मूला होता है जो कोस इनवर्स कोष्टक x इंटू वाई, तो x अपान 2 इंटू वाई अपान 3। उसके बाद होता है माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। तो x हमारा है x और 2 है तो ये हो जाएंगे 4, अंडर रूट इंटू में अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर होता है तो वाई स्क्वायर बटे 9 और इक्वल हमारा दिया गया है थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, हम इस इनवर्स को कोस इनवर्स को इस पक्ष में लेके जाएंगे तो हमारा ये कोस थीटा हो जाएगा। इसका हम गुणा करेंगे तो ये एक्स वाई अपॉन 6 माइनस अंडर रूट, अब इसको हल करेंगे तो अंडर रूट 4 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे 4 हो जाएंगे, अंडर रूट 9 माइनस के वाई स्क्वायर बटा 9 हो जाएंगे, इक्वल कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 गुणे 2 3 गुणे 3 करके इससे हम बाहर निकाल सकते हैं ना। तो एक्स वाई अपॉन 6 माइनस अंडर रूट 4 माइनस के एक्स स्क्वायर बटा 2 और अंडर रूट 9 माइनस के वाई स्क्वायर बटा 3 इक्वल कोस थीटा। अब हम ऊपर वाली संख्या का गुणा करेंगे तो अंडर रूट पूरे पे चढ़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई जो होगा हमारा बटे 6 माइनस, अब ये अंडर रूट पूरे पे लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस के एक्स स्क्वायर एक कोष्टक में और 9 माइनस के वाई स्क्वायर एक कोष्टक में और अपॉन हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 इक्वल हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स बाई माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कोष्टक 9 माइनस के वाई का होल स्क्वायर और इक्वल कोस थीटा। एलसीएम हमारा आया था इसका 6। ठीक है, सेम एलसीएम है ना, इसलिए मैंने 6 रख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट 4 माइनस के एक्स स्क्वायर 4 माइनस के एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। ठीक है, और कोष्टक 9 माइनस के वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर था इसमें भी वाई स्क्वायर और इक्वल 6 कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 6 कोस थीटा हो गया ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें जो है हम इस 6 कोस थीटा को यहीं पर रखेंगे और इसको उधर लेके जाएंगे और इसको इधर ले आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एक्स बाई माइनस की 6 कोस थीटा इक्वल, इसको दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे, इसे इधर लेके आए तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस के एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 माइनस के वाई स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे जिससे हमारा अंडर रूट हट जाएगा, दोनों और वर्ग करने पर तो एक्स वाई माइनस के 6 कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट
4 माइनस के एक्स स्क्वायर और 9 माइनस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कटा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो ये हमारा फार्मूला जो हो जाएगा वो होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 36 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस दोनों संख्याओं को गुणनफल का दूना, तो 6 दूनी 12 एक्स बाई कोस थीटा इक्वल 4 माइनस के एक्स स्क्वायर एक कोष्टक में और 9 माइनस के वाई स्क्वायर एक कोष्टक में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम यहाँ से आगे को हल करेंगे, तो यहाँ पर हमें इसको इसमें गुणा कर देंगे। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 12 एक्स बाई कोस थीटा। अब इसका हम जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे नचौक 36 और ये इसका गुणा करेंगे तो माइनस के 4 वाई स्क्वायर और माइनस के 9 एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब ये प्लस की है, ये प्लस की है, अब इसको हम इस पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो इसलिए ये इससे कैसा हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब हमारा बचेगा यहाँ पर क्या, ये जो है हमारा 36, ठीक है, 36 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 12 एक्स बाई कोस थीटा और इक्वल 36 और माइनस के 4 वाई स्क्वायर और माइनस के 9 एक्स स्क्वायर। अब इसको उठाकर इस पक्ष में लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, 4 एक्स पहले है ना, तो यहाँ लिख देंगे 9 एक्स स्क्वायर और प्लस के 4 वाई स्क्वायर और ये है माइनस 12 एक्स बाई कोस थीटा और इसको इधर लेके जाएंगे तो 36 माइनस 36 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना था ना, सिद्ध करना है 9 एक्स स्क्वायर माइनस के 12 एक्स बाई कोस थीटा प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल 36 साइन स्क्वायर थीटा लाना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 तो हमारा आ गया है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 एक्स स्क्वायर और क्रम से लिखेंगे तो 12 एक्स बाई कोस थीटा और प्लस 4 वाई स्क्वायर और इसमें से 36 लेंगे कॉमन तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का, तो लिख देंगे 9 एक्स स्क्वायर माइनस के 12 एक्स बाई कोस थीटा और प्लस के 4 वाई स्क्वायर और इक्वल 36 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न पूर्ण रूप से हल हुआ। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 22 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 22 जो है वो इस प्रकार से है, यदि कोस इनवर्स एक्स अपान ए प्लस कोस इनवर्स वाई अपान बी इक्वल अल्फा, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 2x वाई अपान ए बी कोस अल्फा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा। हमें ये वाला पार्ट जो है हमें सिद्ध करना है, इससे इसको लिखेंगे और हमें ये सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है आपको हल। तो सबसे पहले दिया हमारा है कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स वाई अपॉन बी इक्वल अल्फ़ा। अब यहाँ पर हम वही फार्मूला लगा देंगे, कोस एक्स प्लस कोस वाई वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूला जो होता है हमारा कोस इनवर्स कोष्टक एक्स बाई मतलब x इंटू बाई, तो x अपॉन ए और इंटू बाई अपॉन बी और उसके बाद हो जाएगा हमारा माइनस अंडर रूड 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर अंडर रूड 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल अल्फ़ा। अब इसका कोस इनवर्स है ना, इसको इधर लाएंगे तो ये कोस अल्फ़ा में चेंज हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर अंडर रूड
बी स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल कोस अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या पता होगा, इसका हम गुणा कर देंगे पूरे पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बाई अपॉन ए बी। अब इस वाले पद को इस पक्ष से हम इस पक्ष में लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के कोस अल्फ़ा। अब इसको हम उस पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस का है ना, प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल अंडर रूट पूरे पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये वर्ग करेंगे एक्स बाई अपान ए बी माइनस के कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ से देखना है आपको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2x बाई अपॉन ए बी और कोस अल्फ़ा। अब इधर बचेगा हमारा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के 2x बाई अपॉन ए बी कोस अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब एक एक बार इसमें बटे कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2x बाई अपॉन यहाँ पर था हमारा ए बी और कोस अल्फ़ा। अब यहाँ पर एक एक बार बटे करेंगे तो इससे ये हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये जो प्लस का है ना, इधर दिख रहा है ना, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसको इस पक्ष में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस हमारा कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें एक स्टेप बच जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ ऐसा किया। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ से देखें, एक्स अपान ए स्क्वायर बाई अपान बी स्क्वायर माइनस 2x बाई अपान ए बी कोस अल्फ़ा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फ़ा लाना है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर लाना है ना, तो यहाँ से अब काट सकते हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगी, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगी, यहाँ पर भी बी स्क्वायर है ना, तो हम लिख देंगे इस माइनस है ना, हमें लाना है प्लस में, तो इसको उठा के इस पक्ष में लाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और माइनस ये दिया गया है ना 2x बाई अपॉन ए बी कोस अल्फ़ा, और यहाँ पर बचा हमारा एक बचा, ये वाला हमारा एक बचा है ना, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और 1 माइनस के कोस स्क्वायर अल्फ़ा होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 2x बाई अपान ए बी कोस अल्फ़ा,
और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमारा ये भी प्रश्न कंप्लीट हुआ, हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, आंसर। अब हम प्रश्न नंबर 23 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 23 जो है वो हमारा इस प्रकार से है कि हल कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस के एक्स इक्वल कोस इनवर्स एक्स। इस प्रश्न में हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हल करेंगे इसे हम। तो साइन इनवर्स एक्स वाला फॉर्म एक्स और अंडर रूट होता है 1 माइनस के बाई स्क्वायर। तो 1 माइनस बाई हमारी ये है ना, तो 1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस बाई 1 माइनस के एक्स और अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और इक्वल कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, कोस इनवर्स का भी एक फार्मूला होता है। चूँकि कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम, इसकी जगह पर रख देंगे ना, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। हमारा बचेगा अब यहाँ पर एक्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। तो हम इस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो हमारा बचेगा 1 का वर्ग बन रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x कोष्टक बंद प्लस 1 माइनस के एक्स और अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसमें 1 का माइनस का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो x अंडर रूट 1 माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 माइनस के x अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और इक्वल अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये जो माइनस का गुणा होगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बचेगा अंडर रूट 2x माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस 1 माइनस के एक्स और अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इस वाले पक्ष को हम उठाकर इस तरफ लाएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा ना। तो x अंडर रूट 2x और एक्स स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस 1 माइनस के एक्स और अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे x अंडर रूट 2x माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। कॉमन लेंगे तो 1 माइनस और माइनस का इसमें गुणा होगा तो प्लस के x, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बचेगी x। तो x अंडर रूट 2x माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल x अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पक्ष को हम उठाकर इस पक्ष में लाएंगे तो हमारा हो जाएगा x अंडर रूट, यहाँ से x का एक मान निकल कर आएगा 2x माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस x अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 2x माइनस के एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ से हमें पता चला x का मान एक क्या पता चल गया, 0। ठीक है, तो x का मान एक हमारा आया 0। अब हम इसको करेंगे 0 के बराबर, तो अंडर रूट
2x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब इस पक्ष को उधर लेके जाएंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो 2x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब दोनों ओर कर देंगे वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर तो वर्ग होगा हमारा 2x माइनस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप समझना, यहाँ पर हो जाएगा 2x और माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या है एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस है ना, इसे इधर लेके जाएंगे या इसे इधर लेके आएंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो 2x बराबर बचेगा 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो x के मान हमारे कितने निकले 2। एक निकला x बराबर 0 और एक निकला 1/2। तो यही हमारे x के मान है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 23वां सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद 24वां सवाल आपको बताएंगे। प्रश्न नंबर 24 जो है 2 tan इनवर्स कोस x इक्वल tan इनवर्स 2 कोसेक x। ठीक है, इसमें भी हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला होता है क्योंकि 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम इसका फार्मूला जब रखेंगे तो ये हमारा होगा tan इनवर्स और 2x के स्थान पर क्या हो जाएगा कोस x और बटे 1 माइनस के कोस स्क्वायर x और इक्वल tan इनवर्स कोष्टक 2 कोसेक x। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर x के स्थान पर क्या है कोस x, वही हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 माइनस के कोस स्क्वायर x जो है एक फार्मूला होता है, किसका होता है साइन स्क्वायर x का, वही लिखेंगे हम यहाँ पर tan इनवर्स 2 कोस x अपॉन साइन स्क्वायर x इक्वल tan इनवर्स और कोस एक्स बराबर होता है 1/sin x। तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन साइन x। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे tan इनवर्स इसमें भी है, tan इनवर्स इसमें भी है, तो इससे काट देंगे। ठीक, तो ये बचेगा 2 कोस x बटे साइन स्क्वायर x। अब 2/sin x को हम इस पक्ष में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2/sin x इक्वल 0। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 2 और sin x हमें कॉमन मिल जाएगा, तो लिख देंगे 2/sin x। तो बचेगा यहाँ पर कोस x बटे साइन x और -1 और इक्वल 0। ठीक है, तो ये जो है इसके 0 में पहुंच जाएगा ना, गुणा में ना, इसमें भाग लगाएंगे तो 0, जब किसी संख्या 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर बचेगा अब हमारा कोस x बटे साइन x इक्वल और माइनस, यहाँ पर है -1 और इक्वल 0। अब कोस अपान साइन है, तो कोस अपान साइन क्या होता है हमारा कोट। ठीक है, क्या होता है हमारा कोट। तो कोट यहाँ पर हो जाएगा, तब हम यहाँ पर क्या कर देंगे कोट है ना, और कोट में तो लिख देंगे कोट x -1 इक्वल 0। अब कोट x इक्वल 1। अब कोट के पदों में 1 किसका मान होता है 45। तो कोट x इक्वल कोट 45 और कोट 45 को हम रेडियन में लिखेंगे तो पाई में लिखेंगे, तब क्या होगा
कोट एक्स इक्वल कोट पाई अपॉन 4। ठीक, तो कोट से कोट कैंसिल, तो एक्स बराबर क्या निकल के आएगा हमारा पाई बटा 4। तो इस प्रकार से हमारा एक्स का मान निकल के आया है प्रश्न नंबर 24 का आंसर। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 25 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 25 जो है हमारा वो है हल कीजिए टेन इनवर्स 1 माइनस के एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल 1/2 टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसे इधर लिख ले टेन इनवर्स एक्स इक्वल टेन इनवर्स 1 माइनस के एक्स बटे 1 प्लस एक्स। ठीक है, दोनों पक्ष को इधर उधर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर हम माना एक्स बराबर टेन थीटा। ठीक, और थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स के स्थान पर हम टेन थीटा रख देंगे तो हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टेन इनवर्स 1 माइनस के टेन थीटा और बटे 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता होगा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा थीटा बटा 2 इक्वल टेन इनवर्स। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 होता है टेन 45 का मान 10 पाई अपॉन 4 माइनस के टेन थीटा और अपॉन 1, यहाँ पर गुणा 1 कर लेंगे तो वो भी हो जाएगा 10 45 का मान, तो 10 पाई अपॉन 4 इंटू टेन थीटा। तो ये फार्मूला बन गया हमारा थीटा अपॉन 2 इक्वल टेन इनवर्स 10 ए माइनस बी का। ए के स्थान पर हमारी है पाई अपॉन 4, बी के स्थान पर थीटा है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा हमारा थीटा बटे 2 इक्वल पाई अपॉन 4 माइनस थीटा। ठीक है, अब इस थीटा को हम इस पक्ष में लाएंगे तो थीटा बटे 2 और प्लस थीटा इक्वल पाई अपॉन 4। अब हल करेंगे तो थीटा आइकन 2 थीटा है, इसमें गुणा करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ पर आएगा 2 और थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल पाई अपॉन 4। ऊपर कितना हो जाएंगे 3 थीटा बटे 2 इक्वल पाई बटा 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम थीटा है ना, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इससे काटेंगे तो ये हो जाएंगे 2। अब थीटा बराबर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बटा 3 आएंगे, तो 2 गुणे 3 तो हो जाएगा पाई बटा 6। ठीक है, अब थीटा का मान कितना दिया गया है, टेन इनवर्स एक्स है ना, एक्स ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर एक्स है ना, तो यहाँ पर हम रख देंगे थीटा की जगह पर टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स इक्वल पाई बटा 6। अब यहाँ पर टेन इनवर्स रखा है ना, अब यहाँ पर मान रखेंगे, अब यहाँ से इसको इधर एक्स का मान निकालेंगे। अब एक्स बराबर इधर ले जाएंगे इनवर्स को, तो ये 10 में बदल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल 10 पाई अपॉन 6 और 10 पाई अपॉन 6, और 10 पाई अपॉन 6 का मतलब होता है ये जो होता है 10 पाई अपॉन 180 में 6 का भाग देंगे तो 30, तो 10 30 का मान x बराबर यहाँ लिख सकते हैं 10 30, और 10 30 का मान जो होता है वो होता है 1/√3, तो x बराबर हो जाएगा 1/√3। तो ये जो हमारा मान निकला है x का वो है 1/√3। यही हमारे प्रश्न नंबर 25 का आंसर हुआ। यदि हमारे ये 5 सवाल आपको समझ में आए हों तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।